उत्तर प्रदेश के बुंदेलखंड से दिल्ली में आए हो पढ़ने के लिए। 800 किलोमीटर्स है वो। तो हर एक दिन कहते हैं ना कि स्टूडेंट्स को ही पता होता है साल की कीमत, हर एक दिन की कीमत, हर एक रात की कीमत, हर एक मिनट की कीमत, कि अगर सुबह उसने कुछ भी अरेंजमेंट करके खा लिया तो वो शाम को क्या खाएगा, एक बहुत बड़ा टास्क। अगर शाम को खा लिया तो अब वो अपने फ्यूचर के लिए इतना स्ट्रेस में पड़ जाता है कि वो सो भी नहीं पाता। पहली बात, जो पढ़ते होंगे आप और भी लोगों से पूछ लीजिएगा, सुबह खाना नहीं बनता। सुबह नहीं बनता सच में कह रहा हूँ भाई। क्या है ना कि यार भाई कभी ऐसा जैसे कोचिंग थके हारे आते हैं यार, फिर क्या होता है कि यार लगता कुछ बना ले, फिर देखते हैं जेब में साले पड़े हैं 100-200, लगता है कि फिर मतलब ठीक है, फिर यार वही बना लिए, कभी खिचड़ी बना लिए, कभी ऐसे बना लिए, ठीक है यार, चलती रहती है यार, अपनी ऐसी ऐसी कहानी होती है बस। आप रोटी खाने की कैपेसिटी कितनी है? रोटी भाई अगर माँ के हाथ से खा लिए तो भाई आज तक बता रहा हूँ गिना नहीं है। वो देखो भाई, चलो मैं एक चीज बता रहा हूँ, अगर आप 5 रोटी खाने की आपकी कैपेसिटी है, और क्या होता है कि जब हमारी मम्मी होती है ना हमारे साथ, तो वो 1-2 रोटी फालतू मतलब कहती है कि बन गई, अब बन गई, अब तो तू खा भाई रोटी, अब बन गई, वेस्ट हो जाएगी रोटी। वो वाले दिन थे और जो अब वाले दिन है। बताऊं भाई, इस बात से तो मुझे अभी भी रोना आ रहा है। और अगर मम्मी अपने हाथ से 1 रोटी दे दे तो भाई कसम से पूरे दिन भूख नहीं लग सकती। माँ होती है भाई, माँ होती है। अगर माँ, मुझे लगता है मेरे फादर नहीं है, मैं 1 साल का था जब ये बात पास्ट हुए, पर लगता है कि मामा ने बहुत कुछ करा। भाई है मेरा, बाप भाई बहन माँ, अगर उसको सब कुछ कहूँ तब भी बड़ा भाई होता है ना, एक बाप का ओहदा रखता है। तो मेरी मम्मा ने उसको उस तरह पाला था कि अब तू है इनका सब। तो मेरा भाई अभी, भाई मैं इतने साल, मेरी 2002 में ग्रेजुएशन पूरी हो गई थी और जॉब नहीं करा। अभी कुछ अमाउंट, एक बड़ा अमाउंट चाहिए था, कुछ काम था, तो मैंने एक बार कहा अम्मी इतने पैसे चाहिए हैं, और लिटरली मेरी अम्मी ने एक सेकंड नहीं लगे और कह रहे कि हम अरेंज कर देंगे 10 दिन में। और मैं भाई लिटरली पार्क में बैठ के अपने भाई को फोन लगा के रोया था कि भाई मैंने तुम लोगों के लिए कुछ भी नहीं करा, अभी तक कुछ नहीं करा। अरे तुम लोगों ने मुझे एक बार कहने में तुम लोगों ने दे दिया। हर मुस्कुराहट के पीछे जो मुस्कान होती है ना, इसमें बहुत दर्द होता है जो बयान नहीं किया शब्दों में से। भाई नाम क्या होगा आपका? शादाब अहमद। कहाँ से हैं आप? यूपी उत्तर प्रदेश बुंदेलखंड। और आप? यूपी उत्तर प्रदेश बुंदेलखंड झांसी से। नाम क्या है? ऋषभ पांडे। मतलब यहाँ क्या कर रहे हैं आप दिल्ली में इंडिया गेट पे? हम लोग यहाँ पे कोचिंग करते हैं। कोचिंग? हाँ। अच्छा, तो घर वालों के साथ नहीं रहते आप? नहीं, घर वालों के साथ नहीं रहते हैं, यहाँ पर रेंट पे लेकर रूम रहते हैं यहाँ पर। फिर तो बढ़िया यार, तुम्हारे मजे ही मजे होंगे। देख कहाँ मजे हैं भाई, रात के पढ़ो, दिन के पढ़ो, कोचिंग जाओ, पढ़ो, खाना बनाओ खुद से। हाँ। ये भी देखना कि सब्जी कितनी सस्ती है, कितनी महंगी है। इतने पैसे अगर घर से आए तो कैसे लेना है, कैसे इसको पूरा मंथ चलाना है। एक बार देखो तो लड़का ऐसे नहीं सरवाइव करता, किसी दूसरे से घर में रहते हैं, रोटी बनी मिलती, खाना बना मिलता, कपड़े धुले मिलते हैं। यहाँ सब कुछ करना पड़ता है। जो प्रदेश है ना, प्रदेश, ये प्रदेश नाम ही उसका प्रदेश है कि दूसरे देश, प्रदेश, समझ रहे हो भाई। तो जिंदगी दूसरे शहरों की, देशों की, जो विदेश भी रहते हैं, देश भी रहते हैं, जो मैं कह रहा हूँ इंडिया से, अपने घर से आप दूसरे घर ही रह के चले जाओ। मैं बता रहा हूँ, जब मैं कॉलेज पढ़ता था अपने घर से 70 किलोमीटर दूर रहता था, पर ऐसी कोई रात नहीं होती थी जब अपनी मम्मी को याद करके रोता नहीं था। और आज भी अपनी मम्मी से कहता हूँ कि जैसे जब कोई मेरे इधर से आता है ना, तो अपनी मम्मी से बोलता हूँ कि मम्मी अपना खाना बना के भेज दो, भले सब्जी रोटी दाल चावल कुछ भी बना के भेज दो। तो वैसे तो मेरा फेवरेट मटन है, तो वो वही भेजती हैं, पर कुछ भी बना के भेज दो तो 1 महीने 2 महीने में कोई ना कोई आता है तो जरूर भेज देती हैं वो। 6-7 महीने, एक अप्रोक्स 1 साल भी होने वाले होंगे। और हम लोगों ने बहुत मेहनत करी और कर रहे हैं अभी, पर अभी कोई रिजल्ट नहीं दिख रहा। पर हम नहीं हार मान रहे, लड़के हैं, करना है। आज बढ़े, 2-4 साल बाद शादी की उम्र हो जाएगी, कुछ नहीं करेंगे, कोई कुछ नहीं देने वाला भाई। दे दोगे हैं? कोई अपनी लड़की नहीं देगा, यही पूछेगा तू कमाता कितना। और जब गांव में रहते थे तो अलग रेपुटेशन थी, अगर शहर में आए हैं तो लोगों को ये लगता है चकाचौंध में रहता होगा, दारू पीता होगा, गांजा पीता होगा, वहाँ ऐसे रहता होगा, नए कपड़े पहनता होगा। देख के आओ कि हमारे बैगों में कितने कपड़े हैं, देख के आओ कि हम कैसे रहते हैं, हमारे रूमों में आओ, कभी आना भाई, तुम अपना कैमरा लेके, मैं दिखाऊंगा अपने रूमों में कैसे रहते। पर अब जब घर में अब मम्मी का फोन आता है, यही हाँ मम्मी सब कुछ अच्छा, पैसे हैं हाँ बहुत है, पर हमसे पूछो ना भाई कैसे गुजरती है जिंदगी। नहीं कभी कभी ऐसा टाइम आता है ना कि क्या होता नहीं, हम लोग जैसे मतलब कोचिंग करके आते हैं यार, फिर देखते हैं देखो इतना स्ट्रगल होता है हम लोग के पास। स्ट्रगल क्या है, स्ट्रगल का नाम ही जिंदगी का नाम ही स्ट्रगल है, सीधी बात। क्या है ना कि यार भाई कभी ऐसा जैसे कोचिंग थके हारे आते हैं यार,
फिर क्या होता है कि यार लगता कुछ बना ले, फिर देखते हैं जेब में साले पड़े हैं 100-200, लगता है कि फिर मतलब ठीक है, फिर यार वही बना लिए, कभी खिचड़ी बना लिए, कभी ऐसे बना लिए, ठीक है यार, चलती रहती है यार, अपनी ऐसी ऐसी कहानी होती है, बस चलती रहती है, कटती रहती है यार, बस भगवान से दुआ है कि जल्द से जल्द हो जाए। हमें लगता है कि पर्सनली मुझे लगता है कि अगर हम अपने आप को मोटिवेट नहीं कर सकते तो हम कुछ नहीं कर सकते। तो हमें लगा करता है कि हम तो निकले हैं, घर से निकले हैं, आज नहीं तो कल ना अपनी फील्ड में कहीं ना कहीं कुछ काम कर लेंगे। अभी मुकद्दर किस्मत किसी ने नहीं देखा, वो उसके अलावा कोई नहीं देख पाया भाई। उसे पूछा तो लड़कों को भाई एक चीज आपने देखी होगी कि जैसे समाज जो है वो ये भी कहता है कि जैसे लड़का है ये तो सरवाइव कर लेगा, ये जो लड़का है बाहर जाके रह लेगा, लड़कियां होना बहुत कठिन है। मैं एक बात कहना चाहूंगा। अभी मैंने देखा है कुछ लड़कियों से आपकी बात हो रही थी, हाँ। वो कह रही थी कि लड़कों की जिंदगी बहुत आसान होती है। अब ये बताओ, लड़की कुछ नहीं कर रही, मैं नहीं कह रहा लड़की बुरी होती है, मेरी भी बहन है, मेरी भी माँ है, तो मैं नहीं कह रहा लड़की बुरी होती है। बताओ, लड़की कुछ नहीं करती, पर माँ बाप और भाई भाई ये तीनों लोग ही सोचते हैं कि मुझे अपनी बहन की शादी करनी है, मुझे अपनी बहन का, ये कुछ ना करके भी ये किसी दूसरे इंसान के पास रह सकती हैं और जिंदगी गुजर सकती है। अब बताओ, हमारे पास कुछ नहीं, कोई अपनी लड़की नहीं देगा। मैं 10,000 कमा रहा हूँ, मेरी 1 लाख वाली से हो जाए शादी नहीं हो पाएगी, मुझे 1 लाख कमाना पड़ेगा जब जाके मेरी 10,000 वाली से होगी। समझ रहे हो? तो लड़का, और भाई देख, जब सर्वाइव करता है लड़का, सब कुछ झेलता है, उसको सब, बस उसे ये लगता है कि मेरी जो फैमिली है, एक इतनी छोटी सी स्माइल आ जाए चेहरे में, मैं खुश हो बस जाता हूँ। एक बात बताऊं एक भाई बार तुम्हें, लगता है। एक बात बताऊं, अगर देखो यार भाई, तुमने देखा होगा कि मतलब रात में एक ये सबसे बड़ा क्वेश्चन है, रात में भैया बताओ, तुम रात में नींद आती है कि नहीं? हाँ। आती है कि तुम नहीं? खुद बस लड़के हो, इतना बताओ। बता, बस खुद आप बताओ, आती है कि नहीं? हम लोगों का क्या सीन है ना भाई, कि हम लोग रात में क्या, हम लोग के पास सभी मुद्दे होते हैं, रात में 2-2 3-3 बज जाते हैं, 3-3, बस यूं ही बस सोचते रहते हैं यार क्या होगा, कल क्या? कब क्या होगा, कब ठीक हो जाए, पर ऊपर वाले से कहते रहते हैं कब क्या हो जाए यार भाई, कब सही हो जाए, जितना जल्द सही हो जाए। हम लोग भी तंग आ गए हम लोग यार भाई, पता है हम लोग यार कोरोना काल में ऐसा फंसे थे, जब शुरू में आए थे, फर्स्ट टाइम आए थे हम लोग, बस खाली दिल्ली में आए थे, बस यार देखने के माहौल आए थे। मैं आपकी, आप तो बहुत अच्छा, सब चीजें बढ़िया चल रही हैं। पहले क्या था, जब मैंने यहाँ से अपने इलाहाबाद से बीसीए करा था, बीसीए करने के बाद मैं यहाँ आया कि मुझे लगा कि मैं दिल्ली में आऊंगा, मुझे जॉब लग जाएगी तुरंत। जब मैं जैसे ही यहाँ आया ना कि यार, मैंने देखा, मैं एक कंपनी में काम कर रहा था, एक स्क्वायर हेड कंपनी थी, उसमें काम कर रहा था। फिर मैंने देखा कि यहाँ पर यार, जब लग गया कोरोना, लग गया, हम लोग की जॉब चली गई। फिर हम लोग के पास क्या सीन होगा कि हम लोग के पास, मैं तुम्हें एक्चुअली बताऊं, हम लोग के पास खाने तक का नहीं था भाई। हम लोग बी से अच्छे कॉलेज, अच्छे यूनाइटेड कॉलेज से, अच्छे कॉलेज से, कि हम लोग को क्या है ना कि मैं अपनी बताऊं कि 3 से 4 महीने हम लोग ऐसे थे। मैंने यहाँ तक जाके दूसरे ऐसे जो कंपनी होती है ना, ऐसे जो लेबर टाइप की कंपनी, उनमें गया तो फिर मुझे एकदम भाई, एकदम क्या लगा था, क्या ही हो गया। मतलब आपने अपने पास क्या सीन था कि मतलब यार, अपने पास ये था कि कहीं से 50-100 रुपए मिल जाए, घर वाले को फोन आता कि आ जाओ आ जाओ। लेकिन हमने सोचा था कि भाई एक यही चीज है कि अगर यहाँ पर रह के कुछ सीखना है, करना तो यार करना है, डेफिनेटली करना है। ऐसा नहीं है कि अगर हम घर वालों को बताएं कि हम ऐसी सिचुएशंस रहती है कभी, तो वो कभी हमें रहने नहीं दे सकते, कभी भी, हमें पता है। पर अगर आज गिव अप करके और घर वालों के कहने पे चले जाएंगे, तो कल जो अच्छे दिन दिखाने, जब कल जो 4 पहियों में अपने घर वालों को बैठाना है, फैमिली, वो नहीं हो पाएगा ना। उसके लिए खड़े हैं, और अच्छे कपड़े, अच्छे तो ये करना पड़ता है भाई, हम लड़के हैं, हमें ये भी देखना है। अगर हम गंदे कपड़े पहनेंगे तो हमें वो भी जज करेंगे। ये हर मुस्कुराहट के पीछे जो मुस्कान होती है ना, इसमें बहुत दर्द होता है, जो बयान नहीं किया शब्दों में से, अल्फाजों से। मुस्कान ही मुस्कान होती है। तो ये आंसुओं का कोई मोल नहीं। समझ गए भाई? चलो भाई, बस तो ठीक है भाई, जिंदगी है। लेकिन मेरे को एक सवाल और पूछना था। जैसे आपने नींद वाली बात कही, मैं एक कुछ सवाल तो मेरे माइंड में आ रहा था। आप उत्तर प्रदेश के बुंदेलखंड से दिल्ली में आए हो पढ़ने के लिए, 800 किलोमीटर है वो। तो हर एक दिन कहते हैं ना कि स्टूडेंट्स को ही पता होता है साल की कीमत, हर एक दिन की कीमत, हर एक रात की कीमत, हर एक मिनट की कीमत, कि अगर सुबह उसने कुछ भी अरेंजमेंट करके खा लिया तो वो शाम को क्या खाएगा, एक बहुत बड़ा टास्क। अगर शाम को खा लिया तो अब वो अपने फ्यूचर के लिए इतना स्ट्रेस में पड़ जाता है कि वो सो भी नहीं पाता। थोड़ा वो बता सकते मैं बताऊं भाई? हाँ, मैं बताऊं। तुमने कहा ना शाम का, पहली बात जो पढ़ते होंगे, आप और भी लोगों से पूछ लीजिएगा, सुबह खाना नहीं बनता। सुबह नहीं बनता, सच में कह रहा हूँ भाई। हम लोग बनाते खाते हैं, क्योंकि हम लोग रहते हैं, हम लोग बनाते खाते हैं। पर मैं कह रहा हूँ, हम जब कॉलेज लाइफ में, अभी भी बहुत, अभी तो मान लो 2-4 महीने से सही है, शुक्र है ऊपर वाले का। और पर जब सुबह खाना नहीं बनता, खाना बनेगा 5 बजे, 6 बजे, 4 बजे, सुबह खाना नहीं बनेगा भाई, सच कह रहा हूँ।
5 बजे 6 बजे खाना बनेगा, सुबह का खाना। ऐसे ऐसे शाम को। हाँ, शाम को जितने भी लड़के रह रहे होंगे, मैं 99% लोगों को ये कहूंगा कि सुबह खाना नहीं बनता। सुबह नहीं बनता होगा। सच कह रहा हूँ। वो बस क्या खाते होंगे, ये ज्यादा नीचे जाके ऐसे हल्की फुल्की बिरयानी या फिर चाय बिस्किट खा लेते हैं। चाय बिस्किट खा लेते हैं, सोचते हैं यार इस टाइम बना लेंगे तो फिर रात का ही अगर रात का मतलब मैं फैक्ट बता रहा हूँ, मैं नहीं कह रहा कि इस वीडियो के माध्यम से मेरी बेइज्जती, नहीं, मैं फैक्ट बता रहा हूँ। और अगर हम हकीकत को एक्सेप्ट करके चलेंगे ना भाई, कभी भी हम परेशान नहीं हो सकते। हमें पता है कि हम गरीब जो भी है, गरीब रईस वो चलता है, ठीक है। घर से देखो अगर हम रात लोग के बेचते हैं चावल होते हैं ना बच गए, तो लड़के सुबह फ्राई करके उसको चाय के साथ खा लेते। लड़की नहीं कर सकती। मेरी बहुत सारी फ्रेंड्स है, दोस्त हैं, उनके कभी रूम पर गया ना तो उनका रूम देखने बनता है, यार ये तो घर जैसी जिंदगी जी रही है यार। सच में कह रहा हूँ, हमारे रूम आके देखना कभी नहीं कर सकता लड़का। जमीन ये टेंशन है कि ये महीना गुजर रहा है, इस महीने में नौकरी नहीं लगी, अगले महीने कैसे फिर से यार घर से पैसे मंगाने पड़ेंगे। घर वाले कैसे देंगे यार, घर वालों के पास कैसे आएगा यार? जैसे रूम रेंट की डेट होती है 5 से 10 होती है, रूम रेंट की डेट होती है, तो 3 दिन से पहले मन में सवाल उठता है, क्योंकि लेना तो देखो घर से ही है। अब घर से भी ठीक है सब कुछ, लेकिन कैसे कहें यार भाई, 1 साल से कहीं 1.5 साल से जैसे भी कह रहे हैं कि अब कैसे कहें, जब 10 आती है ना एक शरीर में घबराहट सी होती है कि यार 10 आ रही है, रूम का रेंट देना है। लेकिन मैं आपसे एक चीज पूछना चाहता हूँ, अभी आपने बताया खाने की चीजें, जो कि बहुत हमारी जो वीडियो व्यूअर्स देख रहे होंगे वो बहुत सोच में पड़ जाएंगे। जब आप माँ के पास थे, आप रोटी खाने की कैपेसिटी कितनी है? रोटी भाई अगर माँ के हाथ से खा लिए तो भाई आज तक बता रहा हूँ, गिना नहीं है वो देखो भाई, गिना नहीं। चलो मैं एक चीज बता रहा हूँ, अगर आप 5 रोटी खाने की आपकी कैपेसिटी है, और क्या होता है कि जब हमारी मम्मी होती है ना हमारे साथ, तो वो 1-2 रोटी फालतू मतलब कहती है कि बन गई, अब बन गई, अब तो तू खा भाई रोटी, अब बन गई, वेस्ट हो जाएंगी रोटी। वो वाले दिन थे और जो अब वाले दिन सच है। बताऊं भाई, इस बात से तो मुझे अभी भी रोना आ रहा है। और अगर मम्मी अपने हाथ से 1 रोटी दे दे तो भाई कसम से पूरे दिन भूख नहीं लग सकती। माँ होती है भाई, माँ होती है। अगर माँ, मुझे लगता है मेरे फादर नहीं है, मैं 1 साल का था जब ये बात पास्ट हुए, पर लगता है कि मामा ने बहुत कुछ करा। भाई है मेरा, बाप भाई बहन माँ, अगर उसको सब कुछ कहूँ तब भी बड़ा भाई होता है ना, एक बाप का औहदा रखता है। माँ का शब्द ही भाई कम है। तो मेरी मम्मा ने उसको उस तरह पाला था कि अब तू है इनका सब कुछ। तो मेरा भाई अभी, भाई मैं इतने साल, मेरी 2002 में ग्रेजुएशन पूरी हो गई थी और जॉब नहीं करा। अभी कुछ अमाउंट, एक बड़ा अमाउंट चाहिए था, कुछ काम था, तो मैंने एक बार कहा अम्मी इतने पैसे चाहिए हैं, और लिटरली मेरी अम्मी ने एक सेकंड नहीं लगे और कह रहे कि हम अरेंज कर देंगे 10 दिन में। हम 10 दिन में अमाउंट बड़ा, कुछ बड़ा अमाउंट था, मैं अमाउंट नहीं बताऊंगा, बड़ा अमाउंट था। और मैं भाई लिटरली पार्क में बैठ के अपने भाई को फोन लगा के रोया था कि भाई मैंने तुम लोगों के लिए कुछ भी नहीं करा आज, अभी तक कुछ नहीं करा। अरे तुम लोगों ने मुझे एक बार कहने में तुम लोगों ने दे दिया। मैं बहुत रोया था। लगता है फैमिली है तो सब कुछ है, और सबकी जिंदगी अच्छी होती है। और लड़कियां, बस मुझे इतना पता है कि जवान लड़कों की जिंदगी आसान नहीं होती। कितना भी पैसा उसके पास भाई, आपके पास अगर 1 लाख रुपए है तो आप 1 लाख से 2 लाख के लिए सोचोगे, 99,000 में तो आओगे नहीं आओगे ना। तो कितना भी अमीर हो, कितना भी गरीब हो ना, उसकी लाइफ, लड़के की लाइफ जो होती है ना, वो लाइफ हमारे पास वर्ड्स नहीं हम एक्सप्लेन कर पाए, क्योंकि मैं खुद लड़का हूँ। मेरे भी दोस्त हैं, लड़कियां दोस्त है, वो कहती हैं चिल, बिल्कुल चिल रख। वो हमें कहती हैं कि चिल रहे भाई, जैसे मैं रहती हूँ। कैसे चिल रहे हैं? आप रह सकते हो, नहीं रह सकते? क्यों नहीं रह सकते? हमारे पीछे हमारे 4 लोग हैं कि हमें उनको प्राउड करा। भाई मेरी जॉब लग गई थी, मैं बता रहा हूँ, ज्यादा दिन नहीं करी, ज्यादा दिन नहीं करा, मतलब वहाँ पर वो लोग सही लोग नहीं थे। मतलब मेरे डेवलपर की जॉब दे करके उन्होंने कॉलिंग करा रहे थे मेरे से, ठीक है। मेरी जॉब लग गई थी, तो सिर्फ जॉब लग गई थी। मेरी मम्मा, मैंने बताया नहीं तो मैंने कहा जॉब लग गई है। मेरी मम्मा ऐसे जैसे नहीं होते कि मुँह से तान के, बेटा मेरा इंजीनियर जॉब लग गई, इतनी खुशी होती थी ना। अब बताया, वो कहती है लग जाएगी। वो इतना मुझे, हमें लग रहा है जो मोटिवेशन आता है ना, वो घर से आता है भाई, घर, सच में घर से आता है। तो मैं कहूँगा जितने भी पेरेंट्स देख रहे हैं, अपने बच्चों को इतना मोटिवेट करो कि वो शायद हमारे जैसे बात कर पाए, आप लोगों को मोहब्बत दे पाए। क्योंकि आप लोग अगर मोटिवेट करते हो, अच्छी चीजें सिखाते हो, तो आपके बच्चे कुछ भी कर सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं। एक लाइन मेरी सुनिए, बस हमेशा बस जिंदगी में सबर करो, सबर करो। अगर सबर, जितना पेशेंस रखोगे, ऊपर वाला एक बार कामयाबी देगा जरूर से जरूर। छाती ठोक के कहता हूँ कामयाबी देगा। तुम बस मेहनत करो, बस अपने से पीछे कभी मत हटो। अगर ऊपर वाला भी सोचेगा इसे मत दूं, इसका हक है, बनता है, बस भाई मेहनत करो, मेहनत, सिर्फ और सिर्फ मेहनत करो और बिलीव करो ऊपर वाले पे। अगर आपको ऐसी ही वीडियोस और चाहिए,
कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। अगर आपको ऐसी ही वीडियोस और चाहिए तो आप हमारे कमेंट्स बॉक्स में जरूर बताइएगा। इन्होंने जितनी भी चीजें बोली हैं कितनी सच्चाई से वाकिफ रखती हैं ये चीजें। आप हमारे साथ देखते रहे द पब्लिक सिग्नल। धन्यवाद, जय हिंद।